क्यों जिंदगी से खुद को छीन रहे हैं होनहार। यह एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। गुमला की बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। 12वीं कक्षा की छात्रा कृपाधानी तिग्गा कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ती थी। अचानक वह अपने गांव चिरैया पहुंची। वह खाना खाने के बाद कमरे में गई और इस दुनिया को अलविदा कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि कृपाधानी तिग्गा का मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। हालांकि थानेदार मनीष कुमार का कहना है कि मामले की जांच होने के बाद ही पूरी स्थिति का पता चल पाएगा। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। मैया का नाम है कृपाधानी तिग्गा और पिताजी है कुसमस तिग्गा। तो गांव चिरैया। तो उसका अचानक क्या सोच में हुई क्या नहीं, माँ बाप की ओर से कोई मतलब कि उसमें शिकायत नहीं है। और वो मतलब अच्छी तरह से माँ बाप के साथ में खाना पीना सब कुछ खा के अपना रूम में सोने के लिए गई। और अच्छी तरह से मतलब आज 10 बजे उनको मतलब कि स्कूल गुमला कस्तूरबा आने के लिए मतलब उसको मतलब यहाँ ला देने वाले थे। और वो सब कुछ साफ साफ अपने से बोली कि मतलब कि हाँ ठीक है कल हम लोग जाएंगे। इसीलिए वो भी इतना भी बोली कि मतलब पढ़ाई लिखाई स्कूल में शुरू हो गया है, इसीलिए पिकनिक हम लोग नहीं जाएंगे, इसीलिए आज स्कूल जाएंगे बोल के बोली। और मतलब कि अच्छी तरह से वो खाना पीना खा के अपना बेड रूम में आई और सोई। तो अब उसका मन में क्या हुआ उसको हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। और मतलब कि सुबह नहीं आने पर हम लोग उसको देखने गए कि मतलब कि कहाँ मियाँ अभी तक सो रही है बोल के। तो आप नहीं खोली तो खिड़की से देखे, उस समय मतलब थोड़ा सा छेद से, पतला छेद से मतलब कि उसका साव मतलब टांगा हुआ दिखाई दिया। तो हम लोग तो अचंभे में पड़ गए और क्या कहें हम लोग रोना धोना जैसा हो गए। और अपनी माँ को फिर बताया तो इस बाद में वो भी देखी। इस गांव घर को मैं खबर दिया और उसके बाद में ही उन लोग इधर थाना को भी खबर देने के बाद मतलब फांसी लगा सोसाइटी। हाँ फांसी लगा के आत्महत्या की। हाँ अपने से फांसी लगा के वो मतलब कि डेथ कर गई। तब उसी को किस कारण से लगाई कुछ नहीं पता चला। कुछ उसका पता नहीं, उसका मोबाइल से ही मतलब पता चलता, लेकिन मोबाइल लॉक नहीं खोलने वास्ते अभी तक हम नहीं लोग पता पकड़ चला। नहीं पाए हैं। अच्छा, मोबाइल में कैसे कैसे बातचीत किसी से दोस्ती यारी इस टाइप का उस हाँ। तरह से लड़का उड़का मामला तो लगता है तो प्रेम प्रसंग लड़काबाजी का ही में जैसा लग रहा है, कुछ कुछ शंका में। प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। हाँ कहाँ पढ़ती थी। गुमला कस्तूरबा में अभी 12वीं में थी। ठीक है, क्या नाम आपका। मेरा नाम कुसमस्ती है। दुखद घटना है, मैं काफ़ी अफसोस प्रकट करती हूँ उनके लिए। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा बात है कि जो बच्चियाँ थीं डुमरी से आई हुई थी, वो बच्चियाँ 10th पास करके। हमारे यहाँ साइंस चलता है तो बाकी 10 ब्लॉक से जो भी लड़कियाँ साइंस पढ़ना चाहती हैं वो बाकी ब्लॉक से यहाँ आती है गुमला में। तो लॉकडाउन के दौरान 11th में उसका एडमिशन हुआ था और ऑनलाइन क्लास ही चल रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हम लोग के साथ नहीं हुआ था। और 11th उसका चला गया था। 12 में सितंबर में वो आई हुई थी इस स्कूल में, तो 2-3 महीना ही हम लोग के साथ रह पाई है। लेकिन खुले विचार की थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो साई है। और अभी छठ की छुट्टी के बाद 12 को जब स्कूल खुला तो उसी दिन वो आई और सैटरडे फॉर्म चेकलिस्ट में उसको साइन करना था, तो चेकलिस्ट साइन की, देखकर अपना नाम, और बोली हमको कुछ ज़रूरी काम है, घर जाएंगे। तो वार्डन से छुट्टी लेकर वो घर गई और उसके बाद पेपर में इसके द्वारा ही हमको पता चल रहा है कि वो ऐसा हुई है। तो हम लोग भी खुद हतप्रभ है कि ऐसा क्यों की वो, कारण का तो हमें भी पता नहीं है। मैंने उसके दोस्त से, रूम वाले लोग से भी पूछा, बच्चियों से, पर उन्होंने भी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि वो कुछ नहीं बताई कि घर में कुछ ऐसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं की है और हम टीचरों से भी कोई शेयर नहीं की है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि कारण क्या होगा। नहीं, वो डिप्रेशन में नहीं थी, वो खुले विचार की थी, सबसे बात करती थी। उनके रूम की जो बच्चियां वो लोग बोलती हैं इतना अच्छे से बात करती थी, और कभी वो शेयर भी नहीं की कि घर में यह प्रॉब्लम है या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए कुछ वो ऐसा कुछ बात ही नहीं बताई हो, इसलिए हम खुद नहीं जान पा रहे हैं कि क्या हुआ।
क्या मैम आपका नाम? मैं रोहिणी प्रसाद हूँ, सहायक शिक्षिका के रूप में हूँ। कि अभी सुबह सुबह हमको सूचना मिला कि चिरैया गांव में एक लड़की जो कस्तूरबा गुमला में पढ़ती थी, शनिवार को कस्तूरबा विद्यालय से एक प्रोग्राम था, उसमें भाग लेने के लिए यहाँ आई हुई थी। चूँकि कल बारिश हो रहा था इसलिए ये लोग पिकनिक मनाने नहीं गई। कल इनके पिताजी कस्तूरबा डुमरी से इनको घर लाए, शाम में अपने माँ के साथ खाना खाई। उसके बाद घर के बगल में उसका एक और रूम है जहाँ पर कि बच्चे लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर रात में आके सो गई। उसके बाद सुबह चूँकि नहीं जगने के बाद आके देखा गया तो खिड़की के माध्यम से पता चला कि अंदर में फांसी लगाई हुई है। सूचना पर हम लोग आए तो दरवाज़ा को तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के पश्चात अंदर में अपने दुपट्टा के सहारे फांसी लगाई हुई थी। चूँकि परिवार वाले भी इस संबंध में कुछ बता नहीं पा रहे हैं अभी। और जहाँ तक है, यदि मोबाइल से कुछ भी बात होगी तो उसके संदर्भ में हम लोग आगे तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे। जो भी बात सामने आएगी आप लोग को बताया जाएगा। किन कारणों से फांसी लगाई गई अभी पता नहीं ठीक है, ये स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, पता चलते ही आप लोग को बता दिया जाएगा।